जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब के पास ये तीसरा सेशन लेने के लिए आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी फ़र्क है, जिससे मैं मुतमिन हूँ और मैं एक्सरसाइज करने का मुझे हौसला ही मिलता है, क्योंकि मरीज़ को जब थोड़ी बहुत बेहतरी महसूस होती है ना, तो फिर वो कोशिश करता है कि और ज़्यादा वर्क करे ताकि जिससे उसमें ज़्यादा बेहतरी आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मैं खड़ा हूँ और खड़ा होकर बात कर रहा हूँ बगैर किसी सहारे के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, डॉक्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं जो है ना बहुत जल्द अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊंगा और इंशाअल्लाह चलने फिरने के काबिल हो जाऊंगा। किसी भी चीज़ को अगर प्रॉपर तरीके से डायग्नोज उसका हो जाए और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लेकर चला जाए तो मरीज़ को भी फ़ायदा होता है और डॉक्टर की भी सेटिस्फेक्शन होती है। हमारे पास ये जो सर पेशेंट आए हैं ये बेसिकली ट्रांसफर माइलाइटिस के पेशेंट हैं। ये 12 साल पहले इनको वो कंडीशन डायग्नोज हुई थी, उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स वगैरह लिए, लेकिन उसके अंदर क्या था कि इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको प्लान नहीं मिल रहा था। हमारे पास जब हम आए तो आज इनका 3rd सेशन है। हमारे पास बेसिकली ये बुरे वाला से हैं, तो ये मुल्तान आते हैं सेशन के लिए वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, ठीक है। तो उसमें जो है आज इनका 3rd सेशन है। इसके अंदर ये है कि पहले इनके बिल्कुल फुट की मूवमेंट नहीं थी, इनका फुट ड्रॉप था, इनका नी स्टिफ हो चुका था। वो किस वजह से था कि जब आप बेड रेस्ट पर रहते हैं, मुसलसल कोई मूवमेंट नहीं करते, तो आपका नी स्टिफ हो जाता है, आपके फुट के मसल वीक हो जाते हैं। अब हमने इनका, आपने जैसे पहली सीरीज में भी देखा कि 1st एंड 2nd भी अपलोड करेंगे, दिस इज अ 3rd वीडियो सीरीज। तो इसके अंदर क्या है कि हम जो है वो मतलब कि इनको मुलैन इनका थोड़ा सा चेंज किया। चेंज के साथ साथ ये है कि कुछ चीज़ें जो इनकी पहले चल रही थी वो की। इनकी एक तो मुझे बहुत अच्छी जो एफर्ट लगी वो मैं इस वीडियो में भी ऐड कर दूंगा कि ये खुद से जो इनको बताया जाता है, पैरेलल बार्स भी इन्होंने घर में अपनी एडजस्ट कर ली हैं और उसके बाद डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो जो बताई जाती हैं वो करते हैं। जब इंसान वो चीज़ करता है तो उसको फ़ायदा भी होता है। एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपकी स्पाइनल कॉर्ड का, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वो इन्फ्लेमेशन आपके डिफरेंट सेगमेंट्स को इफ़ेक्ट करती है। उससे होता है क्या है कि आपके सेंसरी और मोटर ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस हो जाते हैं, यानी कि आपकी जो नॉर्मल सलाहियत होती है किसी भी टांग की मूवमेंट करने की या कुछ करने की, वो इफ़ेक्ट हो जाती है। बेसिकली इन्फ्लेमेशन आपके स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर देती है। डैमेज वो किस चीज़ को करती है? वो करती है माइलन शीट को, यानी कि आपकी नर्व्स की जो कवरिंग होती हैं उनको वो डिस्टर्ब कर देती है। उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि पेशेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लोगों को माइनर होती हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सवेयर सिम्टम्स होते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है मसल वीकनेस, यानी कि जब आपकी नर्व जो है वो मसल को सही तरह से करंट नहीं दे रही तो आपका मसल कमज़ोर रिस्पॉन्ड करेगा। अब आपका पंखा जो है उसके पीछे बिजली की तार मुकम्मल तरीके से 100% आ रही है तो वो तेज़ी से काम करेगा। अगर उसके पीछे करंट कम आ रहा है तो पंखा कभी चलेगा कभी रुक जाएगा और उसके कुछ टाइम बाद वो पंखा ख़राब हो जाएगा। इसी तरह आपकी माइलन शीट जब ख़राब होती है तो उसके अंदर आपकी जो पट्ठों तक करंट आना होता है वो कमज़ोर हो जाता है। उसकी कमज़ोरी की वजह से आपको क्या फील होता है? आपको अपनी टांगों में पैरालिसिस सा महसूस होता है, यानी कि आपको ऐसा लगता है मेरी टांगें बेसूध होती जा रही हैं। उसके बाद पैरास्थीसिया होता है, यानी कि आपको नमनेस फील होती है। आपको न्यूरोपैथिक पेन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो जो आपकी नर्व है वो दर्द करती है, क्योंकि नर्व के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ी हुई होती है वो डैमेज हो जाती है। उसकी वजह से वहाँ से चार्ज जो है वो आपके मसल्स में, आपकी बॉडी में निकलता है, वो थोड़ा सा ज़रा पेनफुल होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी इसी तरह पेशेंट्स को कंप्लेन होती है कि अंदर से कोई चीज़ काट रही है। दैट वाज न्यूरोपैथिक पेन। उसके बाद अगर आप उसको ट्रीट ना करवाएं तो वो स्पास्टिसिटी की तरफ चला जाता है, यानी कि आपकी बॉडी अकड़ाव की तरफ चली जाती है। और मेन इसका जो प्रॉब्लम होता है इस कंडीशन में कि आपकी बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब होती है। आपके सेक्सुअल डिसफंक्शंस हो जाते हैं, वो भी सेक्सुअल लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है, यानी कि आपके पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता। आपको लगेगा या तो पेशाब आया है या बिल्कुल नहीं लगता कि आपको पेशाब निकल गया है, तो आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपके बाउल और ब्लैडर के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। उसके लिए हमने फर्स्ट सेशंस में आपने देखा कि इनको जो है वो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशंस दी मशीन्स के ज़रिए। अब हम जो इनको स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशंस दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम DL2 स्टिमुलेटर के ज़रिए। उसके अंदर हमारे पास फेराटिक एंड गैल्वानिक करंट्स होते हैं, वो करंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब वो करंट स्ट्रॉन्ग इनके बॉडी और मसल्स को दिए जाते हैं तो वो इनकी बॉडी के मसल्स जो हैं वो उसमें अच्छी हरकत करते हैं। अब देखिए कि हम इनको DL2 स्टिमुलेटर पल्स मोड पे इनको जो है हम फेराटिक करंट दे रहे हैं। उससे क्या है कि इनके जो लिम्ब हैं उनकी मूवमेंट हो रही है, यानी कि इस हद तक कमज़ोर हैं कि हम इनको इंटेंसिटी बढ़ा भी देते हैं तो इनकी रिस्पॉन्स करने की सलाहियत कम है, यानी कि इनकी जो नर्व है वो बहुत हद तक कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी वजह से इनके मसल्स जो हैं वो बेसूद होते जा रहे हैं।
अब आपको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस का बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन क्यों इतनी ज़रूरी है, मैं क्यों इस पर इतना फोकस करता हूँ। बेसिकली इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में हम इलेक्ट्रिकल करंट को इस्तेमाल करते हैं स्टिमुलेट करने के लिए आपके मसल्स को। देखिए, आपके मसल्स को हमेशा स्टिमुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल करंट्स चाहिए होते हैं। आपके मसल्स के अंदर इटसेल्फ जो है वो एक्टिव मायोसिन की जो कंट्रैक्शन है वो होती है, उससे क्या है कि आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में आपकी मूवमेंट होती है। अब हमने इसमें क्या करना है कि हम फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट को कमज़ोर और पैरालाइज्ड मसल्स में। बेसिकली उससे क्या होता है कि आपके मसल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं। ये जो करंट के साथ इलाज है ये बहुत ज़्यादा पुराना है। 1960s में इसको इलाज के तौर पर करंट्स को इस्तेमाल किया जाता था। इसमें क्या था कि ड्रॉप फुट, यानी कि जब आपके फुट ड्रॉप हो जाते थे उसके लिए, उसके बाद सेरिब्रल पाल्सी के लिए, पार्किंसन डिजीज़ के लिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि उसके अंदर जब मसल्स बेसूद हो जाते हैं, आपकी अपर मोटर न्यूरॉन लयन हो जाता है या इम्पेयरमेंट्स हो जाती हैं, तो उसके अंदर इस करंट को इस्तेमाल किया जाता है। इस करंट को इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये एक तो आपके मसल्स को वीक जो हो गए हैं उनको स्ट्रेंथन करता है। दूसरा, आपकी रेंज ऑफ मोशन बेहतर होती है। जब आपका मसल थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स होगा, उसमें एक्टिवनेस आएगी, वो आपकी मूवमेंट अच्छी करवाएगा। उसके बाद आपकी स्पास्टिसिटी कम हो जाती है, यानी कि जो आपके मसल्स में अकड़ाव आ चुका है मसल्स की कमज़ोरी की वजह से, तो वो अकड़ाव बेहतर होता है, आपका मोटर कंट्रोल बेहतर होता है। देखिए, एक चीज़ जो फुर्ती के साथ काम करती है उसमें और एक जो सुस्ती के साथ काम करती है, उन दोनों में फ़र्क होता है। तो अब हम इनको जो है वो बेसिकली इनका मोटर कंट्रोल बेहतर करने के लिए इनको जो है वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देने से ही इनके मसल्स जो हैं वो बेहतर होंगे। इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं कि ब्रेन को यहाँ से सिग्नल्स देते हैं, न्यूरल कनेक्शन जो है वो बेहतर करने की हम कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि हाइपर एक्साइटेबिलिटी के दौरान ब्रेन जो है वो अपनी जो रीजनरेशन है उसको इन्हांस करता है। यानी कि जैसे एक चीज़ सुस्त है उसको आप कोई फीडबैक के तौर पे या असिस्टेंट के तौर पे एंजाइम के अंदर जैसे कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, उसी तरह हम ये करंट देते हैं ताकि इनकी रिकवरी बेहतर हो। उसके बाद डिसयूज एट्रोफी, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेशन है कि जब आप अपनी बॉडी को यूज़ नहीं करते तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन के तौर पर आपके मसल फाइबर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपका मसल जो है वो अपना गोश्त ख़त्म करता जाता है, साइज़ में छोटा होता जाता है। ये थी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस। अब हमने इनकी जो एक्सरसाइजेज ऐड की हैं उसके अंदर अब ये था कि पहले ये बिल्कुल अपनी टांग की मूवमेंट नहीं कर सकते थे, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि ना बेड रिडन होकर रह गए थे। इनकी जो कॉन्फिडेंस था इनकी लेग्स पे, इनकी बॉडी पे, वो नहीं था। डे फर्स्ट से ही हमने इनको जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का कहा। अब देखिए कि इनको हमने कहा कि आप अपनी एक टांग को उठाएं, उसको कुछ देर हवा में रखें, उसके बाद आप उसको ढीला छोड़ दें। अब देखिए इनका जो कंट्रोल है वो भी बेहतर हुआ। और दूसरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। अगर एक पर्सन में कॉन्फिडेंस है और ठीक होने की तमन्ना है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। अब सर जो हमारे पास आए हैं बेसिकली इन्होंने भी अपनी आप के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस होकर अपनी रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की है। अब हमें भी मज़ा आता है जब पेशेंट डिटर्मिन होता है तो डॉक्टर को भी मज़ा आता है। तो देखिए कि राइट वाला इनका बहुत ज़्यादा वीक था, पहले तो बिल्कुल मूव ही नहीं करता था। और फर्स्ट सेकंड वीडियो में देखा कि हमने थेराबैंड के साथ उसकी मूवमेंट स्टार्ट करवाई। अब देखिए कि हल्का हल्का जैसे जैसे हमने स्टिमुलेशंस दी और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ लेकर आए तो इनकी टांग आहिस्ता आहिस्ता उठना स्टार्ट हो रही है। यही चीज़ है कि आप पेशेंट के अंदर जब कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं तो पेशेंट उस चीज़ को बेहतर लेता है। उसी तरह अल्टरनेट हमने अगेन इनको इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशंस के साथ जो मतलब कि ट्रीटमेंट है वो देना स्टार्ट किया। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन ही आपके टांगों के मसल्स में ताकत पैदा करेंगी। क्योंकि आपकी ये देखें एक मसल जो वीक है आप उसकी कितनी एक्सरसाइज करवा लेंगे, जब तक आप उसे करंट नहीं देंगे, उसके अंदर जो एक्टिवनेस है वो नहीं आएगी, उसका मोटर कंट्रोल नहीं बेहतर होगा तो वो किस तरह से मूव करेगा। अब देखें कि इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता हम इनका जो है वो इंटेंसिटी और करंट को बढ़ा रहे हैं। अब देखें कि पाँव किस तरह मूव कर रहा है। तो इस तरह से मसल के अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है, वही एनर्जी आपको मदद करती है आपकी मोटर मूवमेंट में। आप देखें कि अगर आपके मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आपको टांग इकट्ठी करनी भी मुश्किल हो जाती है। तो उसी तरह क्या है कि अगर आप उसकी एक्सरसाइजेस भी करवाते रहें, जब तक आप उसका करंट नहीं पूरा करेंगे आपके जो मसल्स हैं वो सही तरह से काम नहीं करेंगे।
मेरे पास जो भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट आते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हो गए, पार्किंसन डिजीज़, सेरिब्रल पाल्सी और डिफरेंट जो आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनकी मैं मैक्सिमम रिकवरी जो है उस पर फोकस करता हूं कि उससे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से किया जाए। अब देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे करंट को बढ़ाया जाता है तो इनकी बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा करना स्टार्ट कर देती है। अब इनके जो है वो हमने फुट मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए इनकी जो फुट मसल्स के करीब पॉइंट्स होते हैं, मोटर पॉइंट्स, वहाँ पर स्टिमुलेट करना स्टार्ट किया। उसे देखेंगे इनकी पूरी टांग जो है वो स्टिमुलेट हो रही है। बेसिकली जैसे जैसे ये मसल देखें, बिल्कुल एक टांग बिल्कुल भारी होकर बेसूद पड़ी हुई है, एक आप देख रहे हैं कि किस तरह एक्टिव हो रही है। इससे क्या है कि इनकी फिंगर की मूवमेंट्स भी बेहतर हो रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं, साथ में इनकी टांग के मसल्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये एक चीज़ होती है हमने जो है वो जिस पर फोकस करना होता है। बाकी इनके पास खुद से भी मशीन्स थी, लेकिन ये उनको पॉइंट्स का पता नहीं था कि किन पॉइंट्स पर लगाया जाता है। तो हमने जो है वो पॉइंट्स इनको बताया कि आपने अपनी टांग को अगर स्टिमुलेट करना है तो इन इन पॉइंट्स पे आपने स्टिमुलेट करना है। अब देखिए जब इन पॉइंट्स पे स्टिमुलेट किया जा रहा है तो इनकी किस तरह अच्छी स्टिमुलेशन हो रही है पूरी कंप्लीट टांग की। उसके अंदर इनके क्वाड्रिसेप भी हो रहे हैं स्टिमुलेट, इनकी जो लेग के मसल्स हैं वो भी, और फुट भी स्टिमुलेट हो रहा है। उसके बाद हमने इनके फुट के मसल्स पे थोड़ा सा वर्क किया कि आप अपनी टांग को ऊपर उठाएं और इसको उठाकर कुछ देर रखें। इससे क्या है कि इनके क्वाड्रिसेप और टांग और पाँव के मसल्स में एक्टिवेशन होगी। एक्टिवेशन के साथ साथ जिस तरह इसको ये फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उस तरह इनके पाँव भी मजबूत होंगे, इनकी टांग भी मजबूत होगी। अब जब हमारे पास सर पहली दफ़ा आए थे तो इनकी टांग बिल्कुल मूवमेंट कम थी उसकी, और एक तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस कम था, क्योंकि आज तक इनको किसी ने कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं किया। जब आप एक बंदे में कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं तो वो पहाड़ पर भी चल जाता है। तो हमने सर के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि आप करें, तो इन्होंने कॉन्फिडेंस को पॉजिटिव वे में लिया और ये देखें कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो चीज़ इनकी पहले बिल्कुल मूव ही नहीं करती थी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो मूव कर रहे हैं। अब हमने इनको यही एक्सरसाइज रिपीटेड करवाई ताकि आप अपनी एक टांग को उठाएं, फिर आप अपनी दूसरी टांग को उठाएं। जब ये दूसरी टांग को उठा रहे हैं तो उसमें इनको थोड़ी सी स्लाइड ज़रा वीकनेस है। अब आप देखेंगे कि राइट वाली साइड इनकी जो है वो थोड़ी सी ज़रा वीक है। राइट साइड के जो मसल्स हैं उनमें इनकी वीकनेस ज़्यादा थी और साथ में उसका कंट्रोल भी कम था। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये इसको मूव करते जा रहे हैं तो इनकी बॉडी, देखिए जब आप जोर लगाते हैं ना तो आपकी बॉडी आपका साथ देती है। आप इसी तरह अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। अब इसमें आप देखें कि इनको हमने कहा कि आप अपना राइट उठाएं, राइट पाँव जो है वो अभी स्लाइड कमज़ोर है, ये इतना ही उठ रहा था। उसके बाद अब ये एक्सरसाइज में हमने इनको कहा कि आप अपनी टांग को सीधा करें, फिर इसको इकट्ठा करने की कोशिश करें। ये भी आपकी उस टाइम होती है जब आपकी टांग के मसल्स के अंदर एक्टिवेशन हो और वो अच्छी तरह से मूव कर रहे हो। अब इसमें हमने इनकी पहले लेफ़्ट वाली को मूव करवाया क्योंकि लेफ़्ट वाली जो है वो बेहतर काम कर रही थी। अब राइट के ऊपर आए हैं क्योंकि राइट को थोड़ा सा ज़रा वीकनेस का ज़्यादा सामना है, तो इस तरह से राइट को हमने कहा कि आप सीधा करें, अब इसको इकट्ठा करने की कोशिश करें। देखिए इसमें भी ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं ये उन पेशेंट्स के लिए जिनको प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। नॉर्मल पर्सन इसको कहेगा कि ऐसे टांग इकट्ठी करने सीधी करनी कौन सी मुश्किल है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी एक एक मूवमेंट जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो हमने जो है वो इनको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज प्लान दिया कि आप घर पे भी इसको किया करें। हाँ जी, पहले मैं जब शुरू में मैं आया था तो बिल्कुल मेरे पैर में मूवमेंट थी नहीं, बिल्कुल किसी की तरह की भी। पाँव मेरा आगे पीछे भी नहीं होता था, उठता भी नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाँव मेरा थोड़ा सा उठता भी है, कदम आगे उठाने में भी मुझे थोड़ी सी आसानी है। और ऐसा ऐसा मेरे जो वीकनेस थी ना, बहुत ज़्यादा पट्टे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे मेरे मसल्स, और उनमें अब इंशाल्लाह पावर आ रही है। मुझे खुद महसूस होता है कि थोड़ा सा अब इलाज मेरा बेहतरी की तरफ है, और अल्लाह पाक से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मैं बिल्कुल बेहतर हो जाऊँगा। देखिए पेशेंट की सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करती है। जब मरीज़ सेटिस्फाई होता है अपनी कंडीशन के साथ, अपनी मूवमेंट के साथ, तो वो कॉन्फिडेंट फील करता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इन्हें कहा कि आपने वॉक करनी है। अब देखिए कि हमने इनको एक्सरसाइजेस भी करवाई, साथ में वॉक भी करवा रहे हैं। वॉक करवाने का और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मकसद ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो मज़बूत हो। अब देखिए कि ये पहले बिल्कुल इनकी मूवमेंट कम थी, ये अब यहाँ पर वॉकर के साथ अच्छे तरीके से वॉक कर रहे हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अपनी एक्सरसाइजेस करते रहेंगे, देखिए इसके अंदर ये होता है कि हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना होता है। हम ये नहीं कहते कि हम एकदम जो है वो ये कर देंगे या वो कर देंगे। इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने देखनी होती हैं जिनको हम लेकर चलते हैं। अब इसमें हमने इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करनी है, इनकी इंडिपेंडेंस यानी कि इनकी खुद अतमादी के ऊपर इनको फोकस करवाना है, इनकी मसल्स की स्ट्रेंथ को बेहतर करना है, इनकी एनर्जी लेवल बूस्ट करने हैं, और इनकी पेन और मसल स्पाज्म जो है और मसल स्टिफनेस जो है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं
हैं जिनमें आप मुकम्मल उसका ये नहीं कह सकते कि मैंने एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इनको मुकम्मल ठीक कर दिया। मैंने इनके क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा काम ये होता है कि हम मरीज़ को कुछ इस तरीके से चीज़ें मॉडिफाई करके गाइड कर दें जिसमें उनको फ़ायदा हो और वो अपने रोज़मर्रा के काम उस तरीके से कर सकें। आप लोग देखें कि ये वीडियोस के साथ साथ वॉइस ओवर का मकसद ये होता है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले, आपके नॉलेज में भी इजाफा हो और साथ में आपको एक्सरसाइजेस भी देखने को मिले। अगर मैं सिर्फ बातें करूं और सिर्फ एक्सरसाइजेस बाद में 3-4 बता दूं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए मैं एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपको गाइड भी करता जाता हूं कि मैंने क्या प्लान दिया और किस तरह से मज़ीद मैं इनको प्लान दे रहा हूँ। आज हमारे पास सर का 3rd सेशन था। 3rd सेशन के अंदर हमने इनको ये प्लान दिया, सारा स्टिमुलेशंस और सारी एक्सरसाइजेज और वॉक के साथ हमने इस तरह से मूवमेंट करवाई। अब हमने इनको ज़्यादा से ज़्यादा सिट टू स्टैंड करवा रहे हैं ताकि इनके मसल्स मज़ीद बेहतर हों। सो आप लोग ये बताएं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो के नीचे लाइक किया करें, कमेंट लाजमी किया करें वीडियो के नीचे, ताकि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है और कौन से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर होती रहेंगी।